देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होती हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। अब जाओ, भुगतो। मैं यहाँ से आगे एकदम नहीं जा रहा। हाँ मोगली, मैं चला। चलना है तो चलो, वरना मैं तो चला। मैं यहाँ एकदम नहीं रुक सकता। बाय। रुक जाओ। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम लोग अब इस पहाड़ी में हो, जो मेरा इलाका है। अब यहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। मैं यही चाहता था कि तुम लोग मेरे पास यहां आकर पहुंच जाओ। तुम कुछ नहीं कर सकते। हम यहां से निकल जाएंगे। हम तुम्हारे चंगुल में नहीं आएंगे। और हाँ, तुम्हें सबक भी सिखाएंगे। चलो मोगली, चलो। हमें चलना होगा। चलो, वरना ये हमें। चलो। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते, जब तक मैं नहीं चाहूंगा। क्यों मोगली? ये तो तुझे भी पता है। का हो? बहुत चर्बी चढ़ गइल बा का? हैं? तारा बुझाता का होई? का होई यहाँ हैं? 2 मिनट में ना यहाँ पर रंग बदल जाई। अरे, 4 गो बात का भइल के एकदम उछला तनी ना। अरे गांव मोहल्ला बा, ई सब होत रही ना। का हैं? ए सुनो सुनो, देखो, राजनीति कोनो हलवा पूड़ी नहीं खे। हमनी के जाना तनी, बहुत बहुत अच्छा से जाना तनी। हाँ, माना तनी कि तहरा घर में शहरी बाबू लेके डेरा बा, लेकिन यहाँ हमनी सन के कमजोर नहीं खे ना ना। ऐसन भूल नहीं के करत। सुन लो, ऐसन मार माने न सबको कि बजाड़े फाड़ दे। तो चुपचाप रहो। ठीक बा, कहनी न, बच्चा था, गलती हो गई। अब देखे, बात के बतंगड़ मत बनाना। पार्टी पॉलिटिक्स है तो प्रचार ना करी का? तय में इतना बुरा का है माने के बा? बुझा तो 4 इंच उछला था। हाँ, है हो, इधर आओ। ठंडा पानी दो इनको। चलो सब, चलो काम, चलो काम पर चलो। सुबह सुबह मिजाज कर मांग हट। You should not have asked. I said, love doesn't ask many questions. Because if we stop to think, we become fearful. It's an inexplicable fear. It's difficult even to describe it. Maybe it's the fear of being scorned, of not being accepted, or of breaking the spell. It's ridiculous, but that is the way it is. That is why you don't ask. You act, as you have said many times. You have to take risks. I know I have never asked before. You already have my heart, I told him. Tomorrow you may go away, but we will always remember the miracle of these few days. I think that God, in her infinite wisdom, conceals hell in the midst of paradise, so that we always be alert, so that we would not forget the pain as we experience the joy of compassion. He took my face in his hands. You learn quickly, he said.
भंडारा रोड पर चाट खाने के बाद वो अक्सर खान मार्केट में शोरमा खाने की जिद करने लगती। चूड़ा दही और भात अचार खाने वाले उसके साथ साइड वॉक में बैठकर प्रॉन खाने लगा। डिफेंस कॉलोनी के स्वागत रेस्टोरेंट में पहली बार उसने चटनी नाट चिकन खाया तो दीवाना हो उठा। लेडीज सीट पर बैठने की झेप से निपटने की ताकत आ गई। अब वो अपने कंधे को उसके सर के नीचे नहीं हटाता था। इसी एक दिन उसे अपनी खूबसूरती से मुक्ति मिल जाती। इस एक चेहरे ने उसे लाखों नजरों का भगोड़ा बना दिया था। उसके चेहरे से तप कर उठती हथेलियां हाँकने लगती और वो गुलाल की तरह लड़ने लगती। ग्रेटर कैलाश में पैदा होना, चमड़ी का रंग खास होना सुन सुन कर तंग आ चुकी थी। मेरे रंग और रूप से इतनी मोहब्बत है तो इसे कई रंगों के नीचे ढक दो। उसकी बात सुन रहा था वो चुपचाप खड़ा हुआ। लफ्जों में बोलता है रगे अस्र का लहू, लिखता है दस्ते गैब कोई इस किताब में। सीधी सादी सुस्त रफ्तार सैकड़ों सालों के थपेड़ों को सहती, हजारों तब्दीलियों को हजम करती, अपनी ही तरंग में बहती वो जिंदगी किसी भी सांचे में ढलने से इनकार कर देती। वो उस कुओं की तरह है जिसका पानी जिसने पी लिया वहीं का हो गया। कितने ही लोग आए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन उस कुएं का पानी भी पी लिया और पसर गए। जिंदगी बिता दी और कहने लगे भैया इस कुएं का पानी ही ऐसा है। कुआं भी कोई मामूली कुआं नहीं है, पता नहीं कब से है, पता नहीं किसने बनवाया था। उसकी तलहटी में पानी चांदी की तरह चमकता है, उसमें अगर आवाज दी जाए तो जवाब मिलता है। कुएं जैसे ठहरी गठी हुई जिंदगी के पता नहीं कितने चेहरे हैं। एक एक चेहरा एक एक किताब है, उनके बारे में कोई नहीं लिख सकता। भारी भरकम काले स्याह गंजे सर, बड़ी सी नाक, चौड़े कान वाले अब्बू साहब किसी किताब का विषय नहीं हो सकते। वो गर्मियों में भवों और पलकों को छोड़कर पूरे जिस्म पर उस्तरा फिरवा किया लिया करते थे। जिस्म पर भालू जैसे बाल थे। गर्मियों में खजूर का पंखा उनके जिस्म का हिस्सा बन जाता था। नंगे बदन बैठे रहते थे, कुछ हिसाब किताब किया करते थे। सामने पानदान खुला रहता था और लगातार गर्मी की शिकायतें करते रहते थे। अब्बू साहब हमारे दादा के बचपन के दोस्त, लखनऊ से कलकत्ता जाते हुए यहाँ दिन भर के लिए रुके थे। सोचा था मियाँ से मिलकर चले जाएंगे, लेकिन इस कुएं का पानी पिया और पूरी जिंदगी यहीं गुजार दी। न तो लौट कर अपने आबाई वतन लखनऊ जा सके और न कलकत्ते पहुंच सके, जहां मटिया बुर्ज में उनको परदादा वाजिद अली शाह के चिड़ियाघर के मुंशी के तौर पर आए थे और बस गए थे। गडेरिए का चेहरा। तो सुनिए आप लोग, गडेरिए का चेहरा। यहां तक आते आते मैं बहुत कुछ भूल चुका, बहुत कुछ जिसे याद रखना बहुत जरूरी था। और मेरे लिए बताना बेहद मुश्किल है कि इतने दिनों बाद भी मुझे क्यों याद है। एक बूढ़े उदास गडेरिए का चेहरा जिसे मैंने एक दिन नदी में देखा था, जहां उसकी भेड़ें पानी पी रही थी। मैंने देखा मैंने देखा कि वहां उसकी झुर्रियों में अब भी जगह थी, जहां एक चिड़िया अपना घोंसला बना सकती थी। फिर भेड़ें रह गई हैं वहां, और ना जाने कैसे मेरे संग संग चला आया।
पानी और कीचड़ समेत वो जिंदा चेहरा जिसे इतने बरस बाद भी मेरे अंदर बूंदें टपक रही हैं। अब क्या करूं इस चेहरे का? क्या ये संभव है कि जाऊं और फिर से छोड़ आऊं उसी नदी में? क्या टांग दूं दीवारों पर? क्या है कोई खूंटी जो संभाल ले एक जिंदा चेहरे को? फिर क्या किया जाए इस चेहरे का? मेरे दोस्त, कितना मुश्किल है भरी सड़क पर एक पत्ते की तरह उड़ना, और इस शहर दिल्ली में सुबह से शाम तक अपनी चेतना के अंदर एक बूढ़े उदास गरेड़िए का चेहरा लिए लिए फिरना। कितना मुश्किल है मेरे दोस्त, कितना मुश्किल है। बारिश से बचने के लिए उसने अपना स्कूटर मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे पार्क कर दिया। दोनों एक दूसरे से इतना खोए रहे कि ध्यान ही नहीं रहा कि अगले बगल में 50 को स्कूटर वाले बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वो बिना वजह उसके लिए चाहता बनने की कोशिश करता रहा। उससे भी बिना जरूरत फ्लाईओवर के नीचे एक छतरी का एहसास अच्छा लग रहा था। अच्छा, अगल बगल खड़े सैकड़ों लोग किसी बादल के बचे टुकड़े की तरह उन्हें घूर रहे थे।